नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के अंतर्गत क्लोरामफेनिकोल टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। सबसे पहले जो क्वेश्चन है अगर हम उसको देखें, क्लोरामफेनिकोल ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसेस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसेस फ्रेडी, स्ट्रेप्टोमाइसेस टेनिब्रेसिस, स्ट्रेप्टोमाइसेस बेंजुली। अगर हम यहाँ पर आंसर देखें तो हम देख सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसेस ग्रेसियस से जो एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है उस एंटीबायोटिक का नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ऑब्टेन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से होती है, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के अंतर्गत है। जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से अगर हम यहाँ पर देखें एंटीबायोटिक, तो नियोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से ऑब्टेन होती है, जो भी अमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के अंतर्गत है। स्ट्रेप्टोमाइसिस नेक्स्ट अगर हम देखें स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनिब्रेसिस, तो अगर हम इससे देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनिब्रेसिस से टोब्रामाइसिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के अंतर्गत है। तो अगर हम तीनों सोर्स देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनिब्रेसिस से टोब्रामाइसिन। राइट आंसर जो रहेगा क्वेश्चन के अंतर्गत स्ट्रेप्टोमाइसिस बेंजुली, जिससे क्लोरामफेनिकोल ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, ट्रू अबाउट क्लोरामफेनिकोल, तो पहला अगर हम यहाँ पे देखें, पहला स्टेटमेंट एडवर्स इफेक्ट बोन मेरो सप्रेशन, क्लोरामफेनिकोल का जो है एडवर्स इफेक्ट बोन मेरो सप्रेशन। दूसरा जो है ऑप्शन साइनोसिस इन बेबी, और थर्ड है बाइंड टू 30S राइबोसोम सब यूनिट और इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो तीन स्टेटमेंट दिए हुए। पहला कि एडवर्स इफेक्ट जो है बोन मेरो सप्रेशन है, दूसरा एडवर्स इफेक्ट साइनोसिस इन बेबी, बाइंड टू 30S राइबोसोम। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए ओनली, ए एंड सी, ए एंड बी और बी ओनली। अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो हम ये जानते हैं बोन मेरो सप्रेशन जो है क्लोरामफेनिकोल कोज करता है, साथ ही साथ साइनोसिस इन बेबी दैट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ए और बी राइट आंसर हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सी नंबर पे जो है ए और बी इज राइट आंसर। थर्ड सी जो है वो गलत है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें क्लोरामफेनिकोल जो है वो 50S राइबोसोमल से बाइंड होती है, 50S राइबोसोम से, राइबोसोमल सब यूनिट से। जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो 30S राइबोसोम पे दो एंटीबायोटिक बाइंड होती है, ए और टी, अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। रेस्ट ऑफ जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है वो 50S राइबोसोम से बाइंड होती है मेनली। तो अगर हम यहाँ पर देखें 50S, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि क्लोरामफेनिकोल जो है 50S राइबोसोम सब यूनिट से बाइंड होती है। तो राइट आंसर ए एंड बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ टोल्ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड और वारफेरिन। तो राइट आंसर जो है ऑल ऑफ दी अबव। क्लोरामफेनिकोल जो है सभी एंटीबायोटिक जो सभी ड्रग जो दिए हुए हैं टोल्ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड और वारफेरिन, तीनों ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। तो राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑल ऑफ दी अबव इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एंटागोनाइज द बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रोक्सोन और ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर अगर हम देखें तो क्लोरामफेनिकोल इज राइट आंसर। क्लोरामफेनिकोल जो होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी को एंटागोनाइज कर देता है।